दोस्तों कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। प्रकाश। तो फाइनली IBPS PO मेंस की स्कोर कार्ड आउट कर दी गई है और साथ ही साथ कट ऑफ भी आउट हो चुकी है। स्कोर कार्ड की डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। अगर आपने अभी तक अपना स्कोर कार्ड नहीं चेक किया है, अगर आपने अभी तक अपना मार्क्स नहीं देखा है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसमें आप जाके देख सकते हो। तो चलिए कट ऑफ की बात करते हैं। तो IBPS PO मेंस में आपको सेक्शन कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ दोनों ही क्लियर करना होता है। तो सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ की बात करते हैं। तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आउट ऑफ 60 मार्क्स SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ रही थी 4.75। EWS एंड जनरल कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ रही है 7 मार्क्स। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो आउट ऑफ 40 मार्क्स कट ऑफ रही है 2 मार्क्स एंड 4.5 मार्क्स। देन इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो आउट ऑफ 40 मार्क्स कट ऑफ गई थी 12.25 मार्क्स एंड 15.5 मार्क्स। उसके बाद डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करें तो आउट ऑफ 60 मार्क्स कट ऑफ गई है 1 मार्क्स SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए। एंड EWS एंड जनरल कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ रही है 2.25 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है जिसमें आपको लेटर राइटिंग एंड ऐसे लिखना होता है, इसमें आउट ऑफ 25 मार्क्स का आपका ये टेस्ट था। SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ रही है 8.75 मार्क्स एंड EWS एंड जनरल कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ रही है 10 मार्क्स। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो सेक्शनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ काफ़ी कम है। तो आप ईजिली इतने मार्क्स तो आपने ईजिली स्कोर कर ही लिया होगा। उसके बाद अगर बात करें ओवरऑल कट ऑफ की तो आउट ऑफ 225 मार्क्स, जैसा कि मैंने आपको बताया सारे सेक्शंस को मिलाकर टोटल 225 मार्क्स का आपका मेंस एग्जाम होता है। तो आउट ऑफ 225 मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है। तो शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि SC कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ रही है 59.25, ये आउट ऑफ 225 मार्क्स है। देन ST कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ रही है 53.25 मार्क्स। OBC कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ रही है 69.75। देन EWS कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ रही है 70.50। जनरल कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ रही है 71.25। HI के लिए कट ऑफ रही है 37.75। देन OC के लिए कट ऑफ रही है 50.50। VI के लिए कट ऑफ रही है 66.25 एंड ID के लिए कट ऑफ रही है 36 मार्क्स। तो ये थी कट ऑफ IBPS PO मेंस की। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू देकर आए हैं वो लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं, वो अपने मार्क्स शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं एंड पूछ रहे हैं कि सर फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ ये समझना होगा कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा ये आपके मेंस के मार्क्स के बेसिस पे होगा प्लस आपकी इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होगा। तो अगर जैसे सपोज आपने मेंस में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, कट ऑफ से काफ़ी हाई मार्क्स अगर आपने स्कोर किया हुआ है, इंटरव्यू अगर आपको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं भी गया, अगर सपोज 1-2 सवाल के आंसर अगर आपने नहीं भी किए तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया मेंस के मार्क्स को वेटेज दिया जा रहा है, इंटरव्यू को भी वेटेज दिया जा रहा है एंड मेंस के मार्क्स को 80% का वेटेज दिया जा रहा है, तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब बात करें उन कैंडिडेट्स की जो मेंस में जिनका उतना मार्क्स नहीं आ पाया है, कट ऑफ से उतना ज़्यादा मार्क्स नहीं है, तो अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, इंटरव्यू में आपने सारे आंसर्स दिए, पैनल को इंप्रेस कर दिया, तो अब इसलिए आपको इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स मिला होगा, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ कंप्लीटली वेरी करेगा, डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू कैसा गया है एंड आपने मेंस में कितना मार्क्स स्कोर किया है। बट रफली अगर मैं एक बात करूँ तो देखिए जैसे जनरल कैटेगरी की मैं बात करता हूँ तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गई है 71.25 मार्क्स। अगर आपने अप्रॉक्स 10 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किया है, यानी कि कट ऑफ जैसे 71.25, उसके सपोज लगभग 10 मार्क्स अगर आपने ज़्यादा स्कोर किया है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया। अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, इंटरव्यू में आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, पैनल को भी इंप्रेस कर दिया, खुश हो गए, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देंगे। तो यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको इंटरव्यू में 70 या उसके आसपास भी मार्क्स मिलते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, अच्छे खासे सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं। अगर बात करें कि आपकी कट ऑफ से 15 मार्क्स ज़्यादा है, अगर आपने कट ऑफ से लगभग 15 मार्क्स में बात कर रहा हूँ, यानी कि जैसे 14 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, तो अगर उतना कट ऑफ से आपके एक्स्ट्रा मार्क्स ज़्यादा है, एक्स्ट्रा मार्क्स है, तो इंटरव्यू अगर आपकी थोड़ी एवरेज भी गई होगी, अगर आपको सपोज 65 के आसपास अगर आपको मार्क्स मिल जाते हैं इंटरव्यू में, तो भी यहाँ सिलेक्शन के चांसेस आपके बनेंगे। एंड अगर कट ऑफ से आपके 20 मार्क्स ज़्यादा है या 25 मार्क्स ज़्यादा है, तब इंटरव्यू अगर आपका थोड़ा ख़राब भी गया होगा, जैसे इंटरव्यू में नॉर्मली अगर आपको 60 मार्क्स तक भी अगर आपको मिल जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे कंप्लीटली डिपेंड करेगा मेंस में आपकी कितने मार्क्स हैं एंड इंटरव्यू आपका कैसा गया। तो इंटरव्यू आपका कैसा गया या तो आपको खुद ही पता हो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे होंगे, पैनल ने जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे होंगे, अगर वो प्रॉपर्ली आप सही तरीके से आंसर किया होगा आपने, या फिर जितने भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे सही डेटा वगैरह आपने अगर बताया है, सारे आंसर्स करेक्ट किए हैं, तो आपको ऑब्वियसली मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो अगर आपने भी IBPS PO मेंस एग्जाम दिया था, इंटरव्यू अटेंड किया, तो आप कमेंट करके बताना कि आपने मेंस में टोटल कितने मार्क्स स्कोर किए हैं एंड ये कट ऑफ से कितना ज़्यादा आपने स्कोर किया हुआ है। थैंक यू।